सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी की टीचर कमला मैम आज आपको पाठ 4 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ाऊंगी बेटा। इसके जो लेखक हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और जिनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में 15 सितंबर 1927 में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अध्यापन कार्य के पश्चात आकाशवाणी में नौकरी की और जो है इनके जो कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और सन 1983 में इनका निधन हो गया। तो बेटा ये था इनका कवि परिचय और अब है जो थोड़ा सा सार के रूप में इस लेसन को पहले पढ़ लेते हैं। जो ये पाठ है जो ये संसमन शैली में लिखा गया है और इस जो है पाठ के माध्यम से लेखक ने बेल्जियम निवासी जो है बेल्जियम का जो रहने वाला है फादर बुल्के का जो है भारत प्रेम जो है उसको उजागर किया गया है। और जो है इसकी जो फादर बुल्के की जन्मभूमि बेल्जियम थी तो जो है कर्मभूमि भारत थी। फादर बुल्के एक सन्यासी थे परंतु पारंपरिक अर्थ में से नहीं। इस भारतीय विदेशी साधु को हिंदी और हिंदी भाषा और बोलियों से बहुत प्यार था। इसका जो है देहांत जो है एक जहरीला फोड़ा जिसको हम आज कैंसर बोलते हैं उससे हुआ था। लेकिन उनके जो मन में है जो हमेशा मिठास भरी रहती थी। वे परिचितों के घर होने वाले उत्सव हो या कोई त्यौहार हो या मतलब उत्सव और त्यौहार जो एक ही होता है संस्कार में बड़े भाई या पुरोहित के समान खड़े रहते थे। जो है उनके पास खड़े होने से ऐसा लगता था जैसे देवदारू की छाया में खड़े हों। फादर जो हैं के मन में बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में संन्यास लेने की इच्छा जागृत हुई। वे अपने धर्मगुरु से संन्यास लेकर भारत आ गए और पहले इन्होंने जिसेंट संघ में पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की शिक्षा ग्रहण की। फिर वे दार्जिलिंग में पढ़ाई करते रहे। कोलकाता से बीए किया और इलाहाबाद से एमए किया और सन 1950 में अपना शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया। उन्होंने नाटक ब्लू बर्ड्स का हिंदी में रूपांतर नील पंछी के नाम से किया और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत के क्या रहे विभाग अध्यक्ष भी रहे। वहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्द को तैयार किया। उन्होंने बाइबल का भी हिंदी में अनुवाद किया। जो फादर बुल्के सन्यासी थे पर मन से नहीं थे। वे लोगों के साथ आत्मा का संबंध रखते थे और उसे निभाते भी थे। उनके जो मुख से जो निकले सब जादू के समान प्रतीत होते थे। 18 अगस्त 1982 को उनका देहांत हो गया। उस समय जो है सेंट जेवियर्स के फादर जो है पास्कल ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि जो फादर बुल्के जो धरती में जा रहे हैं पर इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों वे एक ऐसे छायादार वृक्ष से जिनकी मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक जो आज भी दिखाई देती हैं और आजीवन दिखाई देगी। बेटा इसका सारांश था और अब पढ़ते हैं इसको लेसन को। मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है जहर को फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। ये जो है लेखक हैं वे कह रहे हैं कि जो है इन फादर बुल्के को जो है जहरबाद होता है बेटा एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा यानी कि जिसको हम कैंसर बोलते हैं। कहता है कि उससे नहीं मरना चाहिए था जिसके रोगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। कहता है इसके खून में क्या था, इनके खून में सिर्फ मिठास भरा था। इसके अंदर जो मिठास भरा हुआ था लेकिन इसके अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों। कहता कि फिर उसके लिए जो है जिसके अंदर इतना मिठास भरा था उसकी जो मृत्यु है जो एक जहरीले फोड़े से क्यों हुई यानी कैंसर जैसे रोग से क्यों हुई। मतलब क्यों ये कारण पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। ये सवाल किस ईश्वर से पूछे। कहता कि मैं कहाँ से कौन से भगवान के पास जाऊँ ये पूछने के लिए। प्रभु की आस्था ही उसका अस्तित्व था। आस्था बेटा यहाँ पे विश्वास होता है कि उसका जो है भगवान के जो प्रति इतना विश्वास था उसका वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। कहता है देवता शरीर यातना मीन्स कष्ट परीक्षा की जो है उम्र की आखिरी देह मीन्स
आखिरी समय पर जो है ऐसी परीक्षा क्यों दे। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग। अब सारी जो है बेटा इसमें इसके बारे में जो बता रहा है ये कि उसका जो है क्या ये जो है कहता है कि इस उम्र इस दे की ना वह दे की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिर देर पर क्यों दे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आस्था होता है बेटा विश्वास कहता है। फिर इसके बाद व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे थे। लंबी ढाडी, पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, उसका गोरा रंग था, सफ़ेद झाई मारती थी और भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुरता बेटा व्याकुल। कहता वो उसकी क्या थी, गोरा रंग था उसका, सफ़ेद उसकी क्या थी, झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी यानी कि सफ़ेद रंग की दाढ़ी हो रही थी और नीली उसकी आंखें थी और जो है बाहें खोल गले लगाने को आतुर। वो सबको क्या करते थे, अपनी मतलब बाहें फैला कर क्या गले मिलते थे, उतावले रहते थे। इतनी ममता, इतना अपन था इस साधु में, अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता था कि कोई भी उसका जो प्यारा होता है, इतना जो है अपनापन जो है, इतनी ममता है, वो सबके उसके उजड़ती थी यानी कि उमड़ती थी। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। साक्षी बेटा गवाह होता है कि जो है 35 साल से मैं उसको जानता था, इसको फादर बुल्के को, जब वह इलाहाबाद में थी और तब भी जब वह दिल्ली आते थे, पता इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक। आज उन भाव का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। कहता है कि आज भी जो है भावों का दबाव महसूस करना यानी कि एक अर्थ, ये जो है क्या है सर, वो क्या है सब मुहावरा है कि भावों का दबाव महसूस करना में प्रेम से परिपूर्ण आलिंगन करना, प्यार से किसी को गले लगाना। कहता है कि मैं उसको आज भी क्या करता हूँ, याद करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। कहता है जब मैं फादर को याद करता हूँ तो मुझे क्या है कि मतलब एक तरह की जो है उदासी में शांति महसूस होती है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। अगर जब उनको मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे करुणा का जो है कि निर्मल साफ जल में मैंने स्नान कर लिया हो, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। और उससे जो बात करना मतलब एक कर्म का जो संकल्प है उसका उस जैसा था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल यहाँ पे एक संस्था है बेटा, जहाँ पे ये है एक परिवार की तरह रहते थे सारे। कौन कौन, फादर बुल्के हैं, ये हैं जो लेखक हैं, ये सारे इनके और जो हैं सभी संगी साथी जो वहाँ पे एक संस्था का नाम है, और वहाँ पे ये परिवार की तरह रहते थे। कहते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे, कभी सबसे जो है बड़े वहाँ पे क्या थे, फादर बुल्के ही थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे, यानी कि हमेशा हमारे जितना भी हम हंसी मजाक करते हैं वो हमेशा हमारे उसमें साथ रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते थे। गोष्ठियों में समूह में जितने गोष्ठियाँ और समूह होते थे उसमें क्या करते थे, बहस करते थे आपस में, मतलब एक दूसरे का उत्तर देते थे। जैसे वो बोला सामने से, फिर उसका उत्तर दे दिया। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे, यानी कि जो इतनी हम रचनाएं लिखा करते उस पर क्या करते थे, अपने सुझाव दिया करते, अपनी राय दिया करते थे। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई पुरोहित जैसे खड़े हो अपने आशीषों से भर देते थे। कि हमारे घर में कोई उत्सव आ गया, कोई संस्कार आ गया, जैसे बच्चा पैदा हुआ उसका जो संस्कार करना है, तो वो जो है उसमें क्या करते कि बड़े भाई की तरह, एक पुरोहित के समान, जैसे एक ब्राह्मण के समान वो हमारे को बहुत सारे आशीष दिया करते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। फिर वो कहता है जब मेरा मतलब पहला बच्चा हुआ था तो फादर ने उसके मुख में क्या पहला अन्न का दाना डाला था, मुझे वो भी आज याद है। और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य, क्योंकि इस फादर बुल्के की आँखें नीली थी, और उसमें जो है मैंने उसको प्यार भरी आँखों से, मतलब जैसे वो मतलब प्यार भरी आँखों से एक वात्सल्य के रूप में, एक ममता के रूप में देख रहे थे, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े। क्योंकि जैसे देवदार का जो पेड़ होता है उसकी जो छाया क्या होती है, वो ऊंचाई पर होती है, मतलब उसकी जो है बहुत ऊंचाई, लंबा उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो उसके समान इसकी तुलना कर रहा है, क्योंकि इसकी जो हाइट थी वो लंबी थी। कहाँ से शुरू करूँ, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल दिखती चल रही है। तो कहता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ फादर बुल्के के बारे में भी बताना।
कहता है कि इलाहाबाद से शुरू करता है उसकी बारे में, क्योंकि जो फादर बल्कि साइकिल चलाते थे। तो कहता है वह हमारे पास आकर रुकती, मुस्कुराते हुए कहते, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है, और वह मैं कहना चाहता हूँ उनको कभी क्रोध में नहीं देखा। कहता है कि उनको मैंने कभी भी गुस्से में नहीं देखा, आवेश में यानी कि तेज़ था उसमें भी नहीं देखा, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया। और हमेशा क्या था उसके अंदर, मतलब प्यार भरा रहता था, ममता भरी रहती थी। अक्सर उन्हें देख कर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उसके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई बहन, माता पिता सभी थे। कहता है कि फिर मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि जो है, क्योंकि बेल्जियम के रहने वाले थे, और बीटेक के इंजीनियर होता है, बीटेक के जो फाइनल ईयर में जो है उनके मन में क्या होता है, सन्यासी बनने की इच्छा हुई। तो कहता है कि कैसे हुई उसके मन में, क्योंकि उनका घर तो भरा पूरा था, 2 भाई थे, 1 बहन थी, माता थी, पिता थे, सभी थे घर में। आज के लिए इतना बेटा, कल फिर पढ़ते हैं, कल फिर स्टार्ट करते हैं।